अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, ये कामयाब लोगों की एक बहुत ही अहम खुसूसियत को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यानी सही डायरेक्शन में जाना और परसिस्टेंस से काम करना। ये ऐसे ही होते हैं, अगर आप लोग इनकी कहानियाँ पढ़ें तो ऐसे ही होगा जैसे ये एक मज़दूरों की तरह काम कर रहे होते हैं। ऐसा मज़दूर जो मिट्टी खोद रहा है और उस मिट्टी को इस्तेमाल कर रहा है बेच के, या फिर ऐसा मज़दूर जो पत्थरों को तोड़ रहा है और पत्थरों को बेच के इस्तेमाल कर रहा है, फिर यकदम इनके हाथ में ख़जाना लग जाता है। ये ख़जाना वक्ती तौर पे इनको बूस्ट करता है, थोड़ा सा अमीर कर देते हैं, इसको फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन क्योंकि ये उस कामयाब लोगों की सिफ्त को फॉलो कर रहे हैं तो ये रुकते नहीं हैं। यहाँ पे इनको समझ आ जाती है सही डायरेक्शन क्या है और इस डायरेक्शन में उन्होंने क्या करना है। वो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, वो दोबारा से मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं, चाहे उस मिट्टी से इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन मिट्टी खोदते हैं और एक और ख़जाना उनको मिल जाता है। ये ख़जाना उनको एक और बूस्ट देता है, फिर वो यही प्रोसेस रिपीट करते हैं और फिर एक और ख़जाना और फिर एक और ख़जाना। मैंने एक बात इसके रिलेटेड लिखी थी कुछ अर्सा पहले, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अ गोल्ड माइन इज़ वेटिंग फॉर यू, यू हैव जस्ट टू कीप ऑन डिगिंग एंड देन अनदर गोल्ड माइन वेट्स फॉर यू, कीप ऑन डिगिंग। एक सोने की कान आपका इंतज़ार कर रही है, आपने बस खोदनी है। फिर एक और सोने की कान इंतज़ार कर रही है और आपने सिर्फ खोदना है, खोदते जाना है। ये थी अमीर लोगों की बात कि वो लोग क्या करते हैं। अगर हम देखें कामयाब लोगों को तो उनमें कुछ हुनरमंद लोग हैं, कुछ इल्म वाले लोग आ जाते हैं। ये जो हुनरमंद लोग होते हैं ना, ये इस मिट्टी को एक्सप्लोर करते हैं, इस मिट्टी को खोदते हैं, इसके अंदर देखते हैं, ख़जाने ढूंढते हैं, यानी अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स पे काम करते हैं। वो लोग वो देखते हैं उनके अंदर क्या हुनर हैं, क्या काबिलियतें हैं जिनको वो इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। फिर जब वो उनको मिल जाती हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ इस पे रुकते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इस मिट्टी को, और ज़्यादा देखते हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर उन एबिलिटीज़ को ढूंढते हैं। वो ख़जाना ढूंढते हैं, एक और ख़जाना, फिर एक और ख़जाना ढूंढते हैं। इस तरह वो स्किल्स और एबिलिटीज़ उनकी इकट्ठी होती जाती हैं और जो उनकी कामयाबी का बायस बनती हैं। अमूमन वो ऐसा होगा कि बहुत अमीर लोग नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत कामयाब लोग होंगे। फिर इन्हीं ऐसे ही लोगों में जो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर इल्म वाले लोग होते हैं। उनको समझ आ जाती है कि वो इल्म हासिल कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है कि वो इल्म हासिल कर सकते हैं। इल्म तो हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन ये किसी किसी को समझ आता है कि वो किस लेवल पे पहुंच सकता है। तो वो जो इल्म वाले लोग हैं और जो कि आम तौर पे हर जगह से इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज कंसंट्रेटेड हैं, फोकस्ड है, जहाँ पे इल्म हमें मिल रहा है, तो वो कुछ कंसंट्रेटेड जो सोर्सेज हैं उनकी तलाश में वो रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि उस कंसंट्रेटेड सोर्स से किस तरह से हम ढूंढें और उसमें से इल्म हासिल करें। वो ख़जाना जो कंसंट्रेटेड जहाँ पे इल्म है, फिर वो उस कंसंट्रेटेड सोर्स पे जब पहुंच जाते हैं, उससे इल्म हासिल करते हैं, फिर वो वहाँ पे रुक नहीं जाते हैं, उससे आगे एक और ख़जाने की तलाश में जाते हैं, इल्म का एक और ख़जाना, वहाँ पे जाते हैं और वो इल्म का ख़जाना एक्सप्लोर करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और इल्म का ख़जाना, फिर एक और। आप लोगों ने इमाम बुखारी की ज़िंदगी को पढ़ा होगा। उन्होंने हदीस याद की, लेकिन वो एक हदीस पे रुक नहीं गए, उन्होंने मज़ीद फिर एक हदीस याद की, फिर एक और हदीस याद की। इस तरह अहादीस, उन्हें हज़ारों की तादाद में अहादीस याद की। अगर वो एक पे रुक जाते तो इस लेवल पे वो कामयाब ना होते हैं। एक और ख़जाना इल्म का, फिर एक और ख़जाना इल्म का। फिर जहाँ पे फोकस्ड की बात हो रही है, जहाँ पे इल्म एक जगह पे फोकस्ड है, इसकी बात हो रही है, तो आप लोग देखेंगे कि कुरान मजीद और अहादीस ये बेहतरीन फोकस सोर्स हैं, इल्म और हिकमत भरे पड़े हैं इसके अंदर, बस हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे उनको। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब जवाहिरुल कुरान है, उसके अंदर क्या खूबसूरत बात की कि कुरान मजीद एक समुंदर की तरह है जो हीरे मोती और कीमती चीज़ों से भरा पड़ा है, और एक आम बंदा जो सिर्फ कुरान मजीद पढ़ता है, तेज़ी से पढ़ता जा रहा है, वो ऐसे ही है जैसे समुंदर के किनारे पे खड़ा है, वो उसकी कीमती चीज़ों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो क्यों ना इसकी डेप्थ में जाएं। जितना ज़्यादा हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे उतने ज़्यादा कीमती मोती हमें मिलेंगे। ऊपर ऊपर मोती मिलेंगे हमें, लेकिन जो नीचे जैसे जैसे जाएंगे कीमती मोती हमें मिलते जाएंगे। वो जितनी ज़्यादा के डेप्थ में जाएंगे उतने कीमती मोती। और फिर इसके अंदर और हमें जजीरे नज़र आएंगे, खूबसूरत जजीरों से हमारा वास्ता पड़ेगा। तो जो कुरान मजीद के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, एक के बाद एक आयत वो ढूंढता है, उसको देखता है, ये जो कंसंट्रेटेड इल्म और हिकमत का ख़जाना है, इस जो ख़जानों से भरा पड़ा है एक के बाद एक, तो वो देखता है कि वो उसके अंदर उसको खूबसूरत जजीरे नज़र आते हैं, खूबसूरत मोती मिलते हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकता है और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। फिर एक शख्स है जो एक डेप्थ में गया है, उसने एक मोती निकाल लिया और उसके बाद रुक गया है। ज़ाहिरी बात है वो कामयाब शख्स है, फ़ायदेमंद, फ़ायदा उठाया उसने कुरान मजीद से। लेकिन एक और शख्स है जो डेप्थ में गया है,
निकाला, फिर दोबारा से डेप्थ में गया, दोबारा एक और इल्म और हिकमत के ख़जाने के लिए तलाश में गया, फिर एक और इल्म और हिकमत की तलाश में, तो ज़ाहिर बात है ये उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद, ये उससे भी ज़्यादा इसने फ़ायदा उठा लिया कुरान मजीद से। कुरान मजीद का फिर ये तो इमाम गज़ाली ने अच्छी बात की थी, और इससे मुझे जहन में आया कि कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा जो डेप्थ में जाते हैं ना, अजीब मौजज़ा है कुरान मजीद का कि जितना ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला कामयाबी की ऊंचाई की ओर ले जाएगा आप लोगों को, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, आप लोग कामयाब होंगे, इल्म होगा आप लोगों के पास। तो ये था कुछ मेरी तरफ से, यानी एक और ख़जाने की तलाश में जाएं, इल्म और हिकमत का एक और ख़जाना ढूंढें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि वो मेहनत करते जाएं सही डायरेक्शन में, और परसिस्टेंस के साथ ढूंढते रहें ख़जाने। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, उससे डाउनलोड करके, या आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पैट्रियन पे, या आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को सबको अपनी दुआ में याद रखें, और ये बहुत आसान और हमारे लिए बहुत मुफीद भी है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।